बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला के करम से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश का कंप्लीट गैस सब्जेक्टिव पेपर जो 80 नंबर का आपके पेपर में आएगा, आपके साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स शेयर करूँगा। इंशाल्लाह सारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट तक आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। किस तरह एग्ज़ाम में आते हैं, पेपर का पैटर्न आप समझ जाएँगे, मार्क्स डिवीज़न आपको समझाऊँगा। हर टॉपिक में आपको गाइड करूँगा कि किस किस टॉपिक से आपने कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। और ये मैं आपको बता दूं, जो आज का इंग्लिश का गैस होगा, ये फर्स्ट ईयर के वो स्टूडेंट्स तैयार करेंगे जिन बच्चों की सप्ली थी, सप्ली का एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ओल्ड कोर्स के अपने पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये गैस होगा। जो बच्चे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह मैं 1 से 2 दिन में उन स्टूडेंट्स के लिए भी गैस अपलोड कर दूँगा। बस 1 से 2 क्वेश्चन उनके रहते थे, बाकी सारा गैस उनका कंप्लीट हो चुका है। आज का जो गैस है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओल्ड सिलेबस वाले तैयार करेंगे। जो बच्चे इम्प्रूव कर रहे हैं, जो बच्चे पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये गैस बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे नए स्टूडेंट्स हैं, नए गैस के अकॉर्डिंग या नए जो उनका स्मार्ट सिलेबस है या जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह इसके बाद जो गैस अपलोड करूँगा, आपने उससे तैयारी करनी है। तो आज का जो सबसे पहला सेक्शन है सब्जेक्टिव पोर्शन, जो आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव है 20 नंबर का आपका। जो पेपर आपके साथ शेयर करूंगा ये सब्जेक्टिव पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका शॉर्ट स्टोरी से, आपको पता है बुक 1 की 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं। तो 15 शॉर्ट स्टोरीज में टोटल लेसन जो है वो 15 है। 15 लेसन में हर लेसन से अगर आप राउंड अबाउट क्वेश्चंस की स्ट्रेंथ देखते हैं तो 10 से 15 सवाल हर लेसन से बनते हैं, हर शॉर्ट स्टोरी से बनते हैं। तो मैं आपको हर शॉर्ट स्टोरी में सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा। इस तरह अगर आप अपनी टोटल 15 शॉर्ट स्टोरीज को देखते हैं तो आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन होंगे। ये आपने टोटल जो क्वेश्चन होंगे ये आपका शॉर्ट स्टोरी से लिए जाएंगे। जो जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपने इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। और एक बात आपको बता दूं, शॉर्ट स्टोरी ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होगा और क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 9 होंगे। 9 में से आपने 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो शॉर्ट स्टोरी से लिया जाएगा वो 12 नंबर का लिया जाएगा। जो लेसन आपको दिखा रहा हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर लेसन से रेलिवेंट शेयर कर रहा हूँ, अपनी की बुक से आपने जस्ट इन्हीं को प्रिपेयर करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार करें। इंशाल्लाह इनसे बार आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूं तो ये बुक 3 है। बुक 3 से आपको पता है 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट आपका प्लेस का है और एक पार्ट आपका पोइम्स का है। जो प्ले है आपको पता है टोटल आपके पास 3 प्ले है। तो इन 3 प्ले के अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो राउंड अबाउट ये 60 से 70 क्वेश्चन आपके सारे प्ले के बन जाते हैं। मैं आपको इन तीनों प्ले से, प्ले 1 से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिखा रहा हूँ, ये आपके कुल मिला के 20 से 21 क्वेश्चन बनते हैं। आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका क्वेश्चन भी टोटल 10 मार्क्स का होता है। 5 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने होते हैं। टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके 8 क्वेश्चन होंगे। इस तरह ये 10 नंबर का पोर्शन है और 10 नंबर का पोर्शन मतलब 5 सवालात के लिए जो चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूं, सिर्फ आपने इन्हीं को तैयार करना है। ये बुक 3 का दूसरा पार्ट है पोइम्स का। अब 23 पोइम्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पोइम्स आपके साथ शेयर करूं। आप जो पोइम्स आपको मैं दिखा रहा हूं, इन पोइम्स के सिर्फ आपने सेंट्रल आइडिया तैयार करने हैं। अब ये आपका टोटल जो क्वेश्चन होंगे 8 क्वेश्चन होंगे या 7 क्वेश्चन आएंगे। 7 में से आपने 4 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। 8 नंबर का ये पोर्शन होगा। हर सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो शॉर्ट स्टोरीज वाला आपको बताया वो 12 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 3 है प्लेस का आपको बताया वो 10 नंबर का होगा। और ये 8 नंबर का जो पोर्शन है पोइम्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये आपको 13 पोइम्स बता रहा हूँ, इनके सिर्फ आपने सेंट्रल थीम तैयार कर लेने हैं। इन पोइम से कोई भी क्वेश्चन आता है बस आपने सेंट्रल थीम लिखना है, क्योंकि हर पोइम जो होती है वो अपने सेंट्रल मैसेज के गिर्द ही रिवॉल्व करती है। इस नंबर 5 आपका एप्लीकेशंस का है। अब यहाँ पे एप्लीकेशंस आपके साथ मैं शेयर करूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है।
एप्लीकेशन जितनी भी आपको दिखा रहा हूँ ये सारी एप्लीकेशन मैं सोल्यूशन के साथ अपलोड कर रखी है। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स ने एप्लीकेशन लिखने का मेथड आपने लाजमी सीखना है, क्योंकि अगर 10 नंबर की एप्लीकेशन आती है तो 10 में से आपको 4 से 5 नंबर सिर्फ एप्लीकेशन के स्केच के लिखने के होते हैं। तो ये टोटल 9 एप्लीकेशन है। इन 9 एप्लीकेशन को आपने अच्छे से तैयार करना है। इनके साथ लेटर्स की चॉइस आती है। लेटर्स आप बेशक ना तैयार करें, लेकिन जो आपको मैं एप्लीकेशन दिखा रहा हूँ सिर्फ इन्हीं को तैयार करें। 9 एप्लीकेशन आपने तैयार करनी है, 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जो भी आएगी वो इन्हीं के अंदर से आएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका शॉर्ट स्टोरीज वाला था। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मॉरल स्टोरीज आती हैं। मॉरल स्टोरीज की आपने स्केच कैसे लिखा जाता है, कौन सी बातों का ख्याल रखा जाता है, मॉरल स्टोरी लिखते कैसे हैं, टाइटल कहाँ पे लिखा जाता है, इसके अलावा जो मॉरल है वो आपने कैसे लिखना है, स्टोरी के अंदर आप कैसे अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो मॉरल स्टोरी लिखने का तरीका आपने लाजमी सीखना है। हाल ही में मैंने उस पर वीडियो अपलोड कर रखी है। स्टोरी जो भी आप तैयार करें, लेकिन लिखने का मेथड आपको लाजमी आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी से मेरे 10 के 10 नंबर पूरे आएँ, तो उस वीडियो को आपने पहले लाजमी सुनना है, ताकि स्टोरी से आपका कोई भी नंबर ना कटे। स्टोरी के हवाले से आपको जो मैंने टाइटल दिए हैं और जो मैंने आपको मॉरल लेसन दिए हैं, इन 9 स्टोरीज़ को आप अच्छे से तैयार कर लें। टोटल आपकी राउंड अबाउट 20 के राउंड अबाउट मॉरल स्टोरीज़ बनती हैं। उनमें से सिर्फ आपको जो मैं नोट बता रहा हूँ, इन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जो भी सोर्स आप यूज़ करते हैं, किताब से तैयार करें, किसी के नोट से तैयार करनी है, शॉर्ट तैयार करें, लॉन्ग तैयार करें। 10 नंबर की मॉरल स्टोरी आएगी और 10 नंबर के लिए आपने ये 9 मॉरल स्टोरीज़ तैयार करनी है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट्स होंगे, ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। जो ए पार्ट है ये पोइम से स्टेंजा लिए जाएंगे। स्टेंजा की आपने रेफरेंस लिखना है, कॉन्टेक्स्ट लिखना है और एक्सप्लेनेशन लिखनी है। रेफरेंस आपका 2 नंबर का होगा, कॉन्टेक्स्ट आपका 1 नंबर का होगा, एक्सप्लेनेशन आपकी 2 नंबर की होगी। इस तरह ये 5 नंबर का पोर्शन बनेगा। ये 4 लाइन का एक स्टेंजा आएगा आपके एग्जाम में। उन लाइंस का आपको कहा जाए कि आप रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन दें। और ये लाइंस जो है ये किस पोएम से ली गई हैं वो आपको ब्रैकेट में नज़र आ जाएगा। तो इस तरह आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पोएम्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा, अगर आप 23 पोएम्स तैयार नहीं हो सकती, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेंजा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ आप इन्हीं को तैयार करें। इंशाल्लाह आपके एग्जाम में इनसे बाहर कोई स्टेंजा रिपीट नहीं होगा। 7th का बी पार्ट है पंक्चुएशन का। ये पंक्चुएशन कहाँ से ली जाएगी? ये आपके जो लेसन्स हैं, जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, 15 शॉर्ट स्टोरीज हैं, उन 15 शॉर्ट स्टोरी से ये पंक्चुएशन आएंगी। पंक्चुएशन किस किस सबक से इंपॉर्टेंट है? लेसन नंबर 1 से ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फिर लेसन नंबर 1 है, फिर लेसन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 3 है। तो आपको जो लाइंस मैं बता रहा हूँ आगे ब्रैकेट में उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन्स के नंबर भी लिखे हुए हैं। आपने इन्हीं पंक्चुएशन को तैयार करना। टोटल आपकी 11 है। फिफ्थ आउट ऑफ 15 में से आपको मैं सिर्फ 11 पंक्चुएशन दे रहा हूँ। हर सबक से जितनी भी उसकी टेक्स्ट है, जितना भी उसकी ट्रांसलेशन है, कोई भी उसकी पंक्चुएशन मतलब कोई भी लाइन किसी भी सबक के अंदर से, किसी भी पैराग्राफ के अंदर से शुरू का हो, आखिर का हो, वो लाइन पिक की जाती है। आपने उन लाइंस का कैपिटल लेटर्स का ध्यान रखना है, कामा किस जगह पे लगेगा, फुल स्टॉप किस जगह पे आएगा, आपने क्वेश्चन मार्क किस जगह पे डालना है, सेमी कॉलन का साइन किस जगह पे इस्तेमाल होगा, कॉलन का साइन किस जगह पे इस्तेमाल होगा। तो ये सारी इलामात आपको जो लाइन गिवन है आपने देखना है उसमें कौन कौन सी इलामत इस्तेमाल हो रही है। आपने वो इलामात का इस्तेमाल करना है, उस लाइन को रीराइट करना है। तब आपको ये जो पोर्शन होगा ये 5 नंबर का एग्जाम में दिया जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो इसका सी पार्ट है, ये सी पार्ट पेयर ऑफ वर्ड से है। कौन कौन से पेयर ऑफ वर्ड्स है आपको पता है? जो पेयर पेयर कहते हैं जोड़े को। तो इस तरह एक लफ्ज का जोड़ा दिया जाता है। आपने इनको सेंटेंस में, यूजफुल सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना होता है। अब ऐसे है कि टोटल आपके पास 7 जो है वो पेयर्स दिए जाते हैं। अब इन 7 में से आपने 5 को अटेम्प्ट करना होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेयर अवर्ड्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, इन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर कर ले। इन्हीं को आपने आसान से आसान सेंटेंसेस के साथ, अपनी बुक है, अपने नोट्स है, जहाँ से भी आपका जो सोर्स है, आपने उन्हीं सोर्सेज से इन पेयर अवर्ड्स को जो आपको मैं दिखा रहा हूँ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए राउंड अबाउट ये 35 से 40 पेयर अवर्ड्स है, इन्हीं को आप अच्छे से प्रिपेयर करें। एग्जाम में इंशाल्लाह ताला आपका जो पेयर अवर्ड्स वाला पोर्शन है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। 7th का सी पार्ट है। तीनों पार्ट्स 5-5 नंबर के आते हैं। याद रखना ये 15 मार्क्स का जो पोर्शन है आपके एग्जाम में आएगा। 15 नंबर बहुत नंबर होते हैं,
जो आपको मैं पैराग्राफ दिखा रहा हूँ, इन्हीं पैराग्राफ को अच्छे से तैयार कर ले। आगे ब्रैकेट में इन लेसन्स के नेम लिखे हुए हैं कि किस लेसन से आपने ये पैराग्राफ तैयार करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं जो अगर आप इन्हीं को तैयार करते हैं तो आपके 15 मार्क्स का जो पोर्शन है वो यहाँ पे इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। ये सबसे लाइटेस्ट और सबसे इजीएस्ट और सबसे शॉर्टेस्ट सिलेबस है। आप अपनी पूरी किताब को देख ले, आप अपनी ग्रामर की बुक को देख ले, बहुत से सवालात होंगे, बहुत सी शॉर्ट स्टोरीज होंगी, बहुत से पैरा वर्ड्स हैं, बहुत कुछ सिलेबस में शामिल है। लेकिन उन सब में जो आपकी चीज़ें मैंने पूरे पेपर की शेयर की हैं, इंशाल्लाह अगर आप इनको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो मुझे यकीन है कि आपका एग्ज़ाम का जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट होगा। 80 में से इंशाल्लाह जो बच्चा जितनी मेहनत करेगा, अल्लाह ताला आपकी मेहनत में उतना ही बरकत डालेगा। बाकी लास्ट में मैं आप स्टूडेंट्स के लिए पीडीएफ का नंबर शेयर कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि जो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की हैं, अगर आप उनको पीडीएफ फॉर्म में चाहते हैं, उनका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सब कुछ कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने अपने चैनल पे भी अपलोड कर रखा है। मज़ीद गाइडलाइंस के लिए, मज़ीद रहनुमाई के लिए आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरी तरफ से आप सबके लिए नेक तमन्नाएँ, नेक ख्वाहिशात, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। आप सबका हामी और नासर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।